अलग अलग मत हैं, अलग अलग राय हैं। कुछ जानकार इसे लोकाचार का विषय मानते हुए जाप करने में कोई दोष नहीं मानते हैं, तो कुछ गुरु से प्राप्त होने पर ही मंत्रों का जाप करने की हिदायत देते हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने प्रख्यात कथावाचक जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से खास बातचीत की। सुनिए। तो उच्चारण को लेकर के चल रहा है कि सबको नहीं करना चाहिए, इस पर क्या मत है आपका? क्या दर? ओम के उच्चारण का जहाँ तक मत है तो ओम के विषय में, प्रणव के विषय में नरसिंहतापनी उपनिषद में कुछ संकेत ऐसा एक स्थान पर प्राप्त होता है कि प्रणव का उपदेश चतुर्थ वर्ण के लिए और स्त्री के लिए नहीं किया जाता। अब प्रणव एक प्रकार से जो ध्वनि है, शब्द है, शब्दों की दो व्यवस्था हमारे यहाँ मानी गई है, लौकिक और वैदिक। तो जो शब्द वेदों में जिस क्रम से आमनात हैं उनको हम वैदिक मानते हैं, और वही शब्द लोक व्यवहार में जब प्रयुक्त होते हैं तो वो लौकिक हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इस दृष्टि से विचार करने पर जो वेद मंत्रों में प्रणव है और वेद मंत्रों का जहाँ उपदेश होता है, गुरु शिष्य को वेद का अध्यापन करते हैं, वहाँ अध्यापन काल में जो प्रणव का उच्चारण करके मंत्रोपदेश करते हैं, उस मंत्र में जो प्रणव की ध्वनि है वो वैदिक है। और सामान्यतया लोक में जो प्रणव का लोग उच्चारण करते हैं उसे लौकिक मान लेने में कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो किसी वैदिक आचार्य के द्वारा उपदिष्ट है नहीं और किसी वेद मंत्र के अंगभूत होकर के वह उसको उपदेश किया नहीं गया है। अतः हमारे एक विशिष्ट महापुरुष थे जिनके चरणों में बैठ करके हम सभी लोगों ने कुछ वेदादि शास्त्र का अध्ययन किया, तो पूज्य गुरुदेव भगवान का यही मत था, पूज्य स्वामी जी का, कि जो लौकिक ध्वनि के रूप में प्रणव है उस प्रणव का उच्चारण करने में किसी को आपत्ति नहीं है, वो लौकिक है। जिस तरह वेदों में नमो नारायणाय मंत्र है, अब वेदों का वैदिक मंत्र ओम नमो नारायणाय ऐसा मंत्र जो वेदों का है, अब इसी आन पूर्वी में अगर उपदेश किसी वैदिक के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा दिया जाए तब वो वैदिक है, और सामान्यतया इसका उच्चारण कोई करे तो स्वतः लौकिक हो जाता है, क्योंकि वेद की परंपरा के अनुकूल उपदिष्ट न होने के कारण ध्वनि वही है, परंतु ध्वनि वही होते हुए उसमें वैदिकत्व तो नहीं है, और वैदिकत्व तो नहीं है तो आपत्ति नहीं है। जैसे वेद मंत्र को लेकर वेद और प्रणव के लिए जो नियम है वही वेद मंत्र के लिए भी नियम है कि प्रणव का उपदेश सबको नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार सबको वेद मंत्र का भी उपदेश नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र और प्रणव के दोनों के लिए नियम वही समान नियम है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो उपदेश किया मंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह वेद का मंत्र है, कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है, और सभी लोगों को उपदेश किया इस मंत्र का, सब जपो। तो वेद मंत्र के अधिकारी सब कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने इसको जब मंत्र में पहला जो पद था वाक्य हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसको पहले कर दिया और हरे राम बाद में कर दिया। तो उसकी आन पूर्वी माने एक क्रम जो है, उस क्रम में व्यत्यास हो जाने के कारण उसका वैदिकत्व खत्म हो गया, अब उसमें लौकिकत्व व्याप्त हो गया, और लौकिकत्व व्याप्त होने पर कोई भी लोक का प्राणी उसका जप करे तो उसमें वैदिक मंत्र के जपने का जो मतलब अनधिकार चेष्टा का जो दोष है उस दोष से वो मुक्त रहेगा, और भगवान का नाम है, भगवत भावना से किया जा रहा है, इसलिए उसका कल्याण भी होगा। तो उसी प्रकार जो वैदिक मंत्रों में प्रणव का उच्चारण करके उपदेश है वह प्रणव सबके लिए उच्चारण के योग्य नहीं है। बाकी सामान्यतया ध्वनि रूप में प्रणव की ध्वनि सबको मालूम है, अपने लौकिक भाषा में कोई उच्चारण करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। 5 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज के दौरे पर रहे, लिहाजा श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने दौरे की समय सीमा बहुत सीमित रखी और सिर्फ कुंभ नगरी में 2 घंटे ही पीएम मोदी रुके। बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि महाकुंभ में वीवीआईपी एंट्रीज के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती हैं। विपक्ष के इन्हीं आरोपों की पड़ताल करने के लिए लाइव टाइम्स की टीम धरातल पर उतरी और जाना कि क्या वाकई विपक्ष के इन आरोपों में सच्चाई है। देखिए हमारे संवाददाता नेहा विश्वकर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी